भैया 90 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट का तो स्टेबलाइजर आपने बनाए होंगे, बहुत सारे बनाए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बनाया फिर भी यहाँ पर कंफर्म करता हूँ 90 से 440 का तो बना ही होगा। एंड अगर वो भी नहीं बनाया तो 200 से 500 का तो कंफर्म बना ही होगा। चलिए वो भी नहीं बनाया, चलिए छोड़िए, 60 वोल्ट से 300 लेकर के उसको तो बना ही होगा। चलिए उसको भी छोड़िए, 140 से 440 का तो बना ही होगा। अगर आपने 140 से 300 का भी बनाया होगा तो आपको इतना तो पता ही होगा भैया कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो बना कम रिले लगाकर और उसमें अच्छा खासा आप पैसा बचा सकते हैं। तो इसी वीडियो में यही क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देरी किस बात की भैया, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर समझिए ये कि हम जो 90 से 300 का जो बनाते हैं उसमें हमको 4 रिले यूज करना पड़ता है। मतलब कि एक टाइमर को मिलाकर एंड हैकड वाला रिले को मिलाकर तो उसमें 4 रिले यूज होता है। अगर हम बात करें कि अगर हमको टाइमर एंड हैकड नहीं चाहिए तो हम 3 रिलों पर चला देंगे 90 से 300 वोल्ट में। अगर हमको 140 से 300 का चलाना हुआ तो वहाँ पर हम 2 रिलों पर चला देंगे। अगर टाइमर एंड हैकड चाहिए होगा तो हमको 3 रिले यूज करना पड़ेगा। अब हम वही बात करते हैं 90 से 440 में, तो हमको अगर टाइमर एंड हैकड चाहिए तो उसमें हमको 5 रिले यूज करना पड़ता है। अगर वही बात करें हम 4 रिलों की तो वहाँ पर हमको टाइमर एंड हैकड नहीं मिल पाएगा, 4 रिलों पे बना सकते हैं। और हम वही बात करें 140 से 440 की तो वहाँ पर हमको 3 रिले पे चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर वही हम टाइमर एंड हैकड को यूज करेंगे तो वहाँ पर 4 रिले में चलेगा। अब वही बात करें हम 60 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट की तो वहाँ पर हमको 5 रिले यूज करना पड़ता है। अगर टाइमर एंड हैकड का अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर 5 होता है। अगर टाइमर एंड हैकड नहीं लेते हैं तो वहाँ पर 4 रिले हमारा यूज हो जाता है। 4 रिलों में हम काम कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर समझना ये है भैया कि हम रिले को कहाँ पर किस तरह कैसे करके बचाएंगे जिससे कि हमारा पैसा बचे और हमको बेनिफिट हो। भैया देखिए हो क्या रहा है, आपने स्टेबलाइजर तो बहुत सारे बनाए, सारे तरह के बनाए होंगे आपने। हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया उन्होंने नहीं बनाए होंगे, सिंगल फेस के ही बनाए होंगे, डबल फेस के नहीं बनाए होंगे। फिलहाल कि यहाँ पर स्टेबलाइजर तो आपने बनाए होंगे, ठीक है, इतनी सारा मेरा वीडियो से पड़ा हुआ आपने देखा होगा और बनाया भी होगा। लेकिन कहीं पर आपने ये सोचा है कि अगर हम बिना रीलों का बनाए तो क्या नहीं बनेगा क्या? भैया यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि हमारा जो स्टेबलाइजर है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में अगर हम 90 से 300 का अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर हमको 4 रिले यूज करना पड़ता है। अगर हम वही बात करें अगर हमको टाइमर एंड हैकड नहीं चाहिए तो हम वहाँ पर एक रिले को पूरा बचा सकते हैं, पूरा एक रिले हमारा बच जाएगा वहाँ पर। अगर वही बात करें अगर हम टाइमर एंड हैकड के अगर लगाते हैं तो वहाँ पर हमको 4 रिले यूज करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर जैसे कि अब यहाँ पर समझिए, देखिए हो क्या रहा है, हमको रिले कैसे करके बचाना होगा। देखिए यहाँ पर आपको करना ये है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि हम 5 किलो वाट का स्टेबलाइजर बना रहे हैं, वहाँ पर अगर हम 30 एम्पियर का रिले यूज कर रहे हैं, हमारे पास 4 रिले हैं 30 एम्पियर का, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 90 से 300 का अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम 4 रिले 30 एम्पियर के यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 रिले मतलब कि 3 रिले जो है वो हम 30 एम्पियर का यूज कर लेंगे। बाकी का हम क्या करेंगे कि एक रिले जो टाइमर एंड हैकड वाला होगा उसको हम 25 एम्पियर मिनी में यूज कर लेंगे, छोटा वाला रिले उसका यूज कर लेंगे 25। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो टाइमर एंड हैकड वाली जो रिले होती है उस पर कोई लोड नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्री होती है रिले हमारी। लेकिन जो हमारी जो 3 रिले और जो होती हैं इस पर होता है लोड, तो हमको यहाँ पर हैवी रिले डालना चाहिए और वहाँ पर क्या होना, छोटा वाला रिले डाल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो वहाँ पर हमारा पैसा अच्छा खासा बचेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा नहीं बचा, पैसा बहुत अच्छा खासा बच जाएगा। इस तरीके से आप एक रिले की कमी ना करके और वहाँ पर छोटा वाला रिले डाल के आप इतना पैसा बचा सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर और भी चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि जैसे कि हम 5 किलो वाट का स्टोव बना रहे हैं या 10 किलो वाट का बना रहे हैं या 3 किलो वाट का बना रहे हैं, तो हमको अब कन्फर्म ये भी नहीं हो रहा है कि वहाँ पर हम कौन सा रिले यूज करें, कितने एम्पियर का यूज करें। तो देखिए सिंपल सी भाषा को यहाँ पर समझिए हिंदी में कि हमको पहले तो वाटेज के हिसाब से एम्पियर निकालना पड़ेगा। अब देखिए वाटेज को एंड एम्पियर में कैसे करके निकालेंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए रिले को हम सरल भाषा में अगर समझे, रिले हम अपने तरीके से अगर एम्पियर में यूज करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और हमको भी लगेगा कि हमने इतने एम्पियर का रिले यहाँ पर यूज किया है तो ये हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट है, हमने अपने परफेक्ट के हिसाब से चॉइस किया है। ठीक है, अब देखिए
हो क्या रहा है कि हमको कैसे क्या करना होगा, पहले एम्पियर निकालना होगा। अब एम्पियर हमको कैसे निकालना होगा, अब यहाँ पर समझिएगा हो क्या रहा है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा 5 kVA का स्टेबलाइजर है, तो देखिए 5 kVA में हमारा जो आता है वो 5000 वाट नहीं होता है, 1 kVA में हमारा 800 वाटेज होता है। और जब 1 kVA में जब 800 वाटेज होता है तो 5 kVA अगर हो रहा है तो वहाँ पर टोटल 4000 वाटेज हो गया। अगर हम वही बात करें अगर 5 किलो वाट की, तो वहाँ पर 5000 वाट हो रहा है। तो हमारा जो स्टेबलाइजर बनता है वो तो kVA में बनता है, और जब kVA में बनता है तो वो 4000 वाट हो जाता है 5 kVA का। और जो 5 kVA का जब 4000 वाट होता है तो 1 एम्पियर में हमारा 184 वाटेज होता है ओरिजिनल, और यही हमको यूज भी करना है। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम वाटेज को अपने जो हमने वाटेज जो निकाला है 4000 वाटेज को अगर हम इसको भाग करेंगे 184 में, तो हमारा निकल कर आएगा इसका एम्पियर कितना निकलेगा। अरे भैया सीधा सीधा यहाँ पर समझ लीजिए कि 21 या 22 एम्पियर तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। अब जब हम एम्पियर को जब निकालेंगे तो उस एम्पियर के हिसाब से हमको रिले को जो है लेना भी पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर समझना और भी डिटेल्स में, देखिए हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कैलकुलेशन का, उसमें डिटेल्स में क्लियर किया गया है कि हम कोई सा भी अगर स्टेबलाइजर बनाए, चाहे वो 5 किलो वाट हो, चाहे 3 किलो वाट हो, चाहे 2 किलो वाट हो, चाहे 1 किलो वाट, चाहे जैसा 250 ग्राम 500 ग्राम कोई भी हो। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इस स्टेबलाइजर में ये वाला रिले यूज होगा, इतने एम्पियर का यूज होगा। तो वहाँ पर उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको एक एक चीज़ बताई गई है, सारी कैलकुलेशन उसमें करके दिखाई गई है। उस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि हमको एक स्टेबलाइजर में कौन से रिले को यूज करना चाहिए, कौन सी कितने एम्पियर की हमको यूज करना चाहिए। फिर उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जैसे कि 30 एम्पियर का आपने यूज किया या 60 एम्पियर का आप रिले यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब टाइमर एंड हाई कट वाली जब रिले आएगी तो वहाँ पर आप 30 एम्पियर का यूज कर लेंगे, मतलब छोटा रिले यूज कर लेंगे। तो टाइमर एंड हाई कट पे क्या होगा कि वहाँ पर हमारा लोड नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप एक रिले की बचत कर सकते हैं। एक रिले की नहीं हो रही, फिलहाल आधी रिले की आपकी बचत हो जाएगी, तो वहाँ पर आप पैसे अच्छे खासे बचा सकते हैं। तो ये होते हैं तरीके। अब देखिए हो क्या रहा है कि अगर हमको सारी ही रिले हम गायब कर देंगे तो भैया हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहाँ से चलोगा भैया, तो नहीं चलेगा ना। तो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि भैया हमारा तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो ट्रांसफार्मर हमारा इस रिले के हिसाब से कंट्रोल होता है सर्किट से। जब सर्किट कंट्रोल करेगा रिले को तो रिले हमारा जो है फिर आउटपुट वैसे ही हमको निकाल कर देगा। लेकिन अगर हम वही बात करें कि भैया हम बिना रिलो को चला लें तो नहीं चल पाएगा भैया। तो भैया यहाँ पर जो है इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर आपने समझा है, सीखा होगा कि आखिर रिले को हम किस तरह कैसे करके बचा करके पैसे कमा सकते हैं, उसमें बचा सकते हैं, ठीक है। आपका बेनिफिट होगा, आपको परफेक्ट तरीके से पता भी चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो जो होती बहुत जानकारी थी और उसमें जानकारी दी गई है आपको पूरी हेल्पफुल, इसमें हेल्प आपको मिली होगी इस वीडियो से। तो दोस्तों ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों का ख्याल रखिएगा।